स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास की फ़र्स्ट फ्लाइट जो बुक है एनसीईआरटी की, उसके अंदर से ली गई एक पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन बहुत ही सुंदर पोएम है। इसे लिखा था ओगडन नैश ने। ओगडन नैश, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। टेल क्या होती है? कहानी, कथा या गाथा या कल्पित कथा, कोई ऐसी स्टोरी जो कि इमेजिन्ड हो, जो कि पूरी तरह से काल्पनिक हो। कस्टर्ड, कस्टर्ड वैसे तो क्या होता है, एक डिश होती है जो कि दूध और अंडों से बनाई जाती है। तो यहाँ पर एक ड्रैगन है, फ्लाइंग स्नेक, उसका नाम रखा गया है क्या? कस्टर्ड। मजाकिया अंदाज में इस कविता को जो है पेश किया गया है। राइम स्कीम ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त राइम स्कीम है। लाइनें बड़ी बड़ी हैं, पोइम भी काफ़ी बड़ी है, बाकी पोइम्स की तुलना में काफ़ी बड़ी पोइम है। लेकिन इसके अंदर जो राइम यूज़ की गई है ना, वो कमाल की है, बहुत ही ज़बरदस्त राइम है। राइम स्कीम भी देखेंगे इसके अंदर कैसे यूज़ की गई है। इस पोइम को पढ़ने के बाद जो है बहुत ही अच्छा फील होगा आपको। इसमें ह्यूमर भी है, राइम भी बहुत ही अच्छी है, काफ़ी हंसी मजाक वाली पोइम है। तो इसको देखते हैं, पढ़ते हैं क्या है ये। एक्चुअल में ये एक बैलेड है। इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है। दिस पोइम इज़ रिटन इन द स्टाइल ऑफ अ बैलेड। ये जो पोइम है एक बैलेड की स्टाइल में लिखी गई है। बैलेड क्या होता है? ये गाथा गीत, बैलेड यानी कि गाथा गीत। ए सॉन्ग और पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, कोई ऐसा सॉन्ग या कोई कविता जो कि कहानी बताती है। यानी कि कोई कहानी जो है किसी गीत के माध्यम से या फिर किसी कविता के माध्यम से जब बताई जाती है तो उसे बैलेड या गाथा गीत कहते हैं। यानी कोई गाथा या कहानी जिसे कि गाया जा सके या कविता की तरह से जिसको बोला जा सके, पद्य में या वर्स में जिसको लिखा गया हो, या फिर गीत के रूप में जिसको गाया जा सके। ये ज़्यादातर क्या होती हैं, कोई साहस साहस से संबंधित या फिर हेरोइज्म से संबंधित होती हैं। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स दैट नरेट टेल्स ऑफ करेज और हेरोइज्म। करेज होता है साहस, हेरोइज्म यानी कि वीरता या साहस की कहानियाँ जो होती हैं ज़्यादातर बैलेड्स के अंदर वो बताई गई होती हैं, और ये प्रचलित हो जाती हैं, फोक टेल्स की तरह से ये बन जाती हैं, लोक गाथा की तरह से ये बन जाती हैं और पॉपुलर हो जाती हैं काफ़ी। तो काफ़ी ये यूज़ हुआ करती थी पहले। यू मस्ट बी फेमिलियर विद बैलेड्स। फेमिलियर क्या होता है? चिर परिचित होना, एक्वेंटेड होना, जानकार होना, यानी आपकी जानकारी में होगा, यानी आप जानते ही होंगे बैलेड्स के बारे में। दैट नरेट, जो कि वर्णन करती हैं किस बारे में? टेल्स ऑफ करेज, जो कि साहस की कहानियाँ या गाथाएं बताती हैं, या हेरोइज्म या करेज से रिलेटेड जो कहानियाँ हैं, टेल्स हैं, उनके बारे में नरेट करती हैं। वे होती हैं ज़्यादातर बैलेड्स। तो बैलेड क्या होता है? कोई गाथा गीत होता है जिसके अंदर कहानी को, जो कि ज़्यादातर करेज या हीरोइज्म से रिलेटेड होती हैं, सॉन्ग या पोइम की फॉर्म में जिनको लिखा गया होता है, बताया गया होता है। दिस पोइम इज ए ह्यूमरस बैलेड। ये जो कविता है ये क्या है? एक हास्यप्रद बैलेड है, ह्यूमरस है, यानी इसमें हंसी आती है। क्लोज टू अ पैरोडी, जो कि पैरोडी के काफ़ी निकट है। पैरोडी क्या होती है? पैरोडी होती है हास्यानुकृति या हास्य व्यंग्य काव्य। हास्यानुकृति या हास्य व्यंग्य काव्य। पैरोडी का मतलब होता है कॉपी करना, नकल करना, इमिटेट करना। जैसे कि सॉन्ग्स होते हैं, जो ओरिजिनल सॉन्ग्स होते हैं, कई बार उनके डुप्लीकेट सॉन्ग्स बनाए जाते हैं। यानी कि जो धुन है, जो उसकी जो ओरिजिनल धुन है वो तो वैसी की वैसी यूज़ की जाती है, जो उसकी तरज होती है ना गाने की, वो तो वही यूज़ की जाती है, लेकिन शब्द अपने, लिरिक्स अपने डाल दिए जाते हैं और उस गाने को मॉडिफाई कर दिया जाता है। उससे हास्य भी पैदा होता है, कई बार उसको मजाकिया अंदाज में पेश किया जाता है, तो वो होती है पैरोडी। जैसे आपने मिस्टर इंडिया फिल्म अगर देखी हो तो उसके अंदर एक पूरा का पूरा पैरोडी सॉन्ग है,
जिसके अंदर बहुत सारे जो गीत हैं उनको मिलाकर के एक सॉन्ग बनाया गया है और वो सारा का सारा एक पैरोडी सॉन्ग है। यानी ओरिजिनल गानों को पैरोडी में नकल करके अपने शब्द अलग से डाल दिए गए हैं उसके अंदर। जैसे एक शोर फिल्म का ओरिजिनल सॉन्ग है लता मंगेशकर का गाया हुआ, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। मिस्टर इंडिया फिल्म में कैसे गाया गया है उसको, श्री देवी जो है उसमें कैसे गाती है उसको, बेकार का ड्रामा है, झूठी ये कहानी है, लड़की तू भी किसी से कम नहीं, इन सब की तू नानी है। तो इस तरह से जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसको पैरोडी में यानी नकल करके अपने शब्द डाल करके तरज वही रखते हुए गाया जाता है। उससे हास्य की भावना भी पैदा होती है, तो इसलिए इसको हास्यानुकृति या हास्य व्यंग्य काव्य भी कहा जाता है। तो ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, इसमें ह्यूमर है, बैलेड है, पैरोडी के काफ़ी करीब है ये। और रीड इट अलाउड, इसको ज़ोर ज़ोर से पढ़िए, पढ़ने में बड़ा मज़ा आएगा अगर इसका आप जो है सिर्फ इंग्लिश में पढ़ेंगे तो, विदाउट एनी ट्रांसलेशन। पेइंग अटेंशन टू द रिदम, इसकी रिदम की तरफ ध्यान दीजिए, इसकी जो ताल है, जो इसकी तुकबंदी है, रिदम है, उसकी तरफ अगर आप ध्यान देंगे तो काफ़ी आनंद आएगा इसमें। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a really truly little pet dragon। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं राइम हो रही है लास्ट में, हाउस, माउस, वैगन, ड्रैगन। तो पहली जो लाइन है यहाँ पर, इसको हम नेम दे देते हैं ए। हाउस आया हुआ है ना यहाँ पे, तो हाउस किसके साथ राइम करता है, माउस के साथ। तो पहली वाली और दूसरी वाली लाइन आपस में राइम करती हैं, तो ये दोनों को हम दे सकते हैं ए। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है, जो थर्ड लाइन है, वैगन और ड्रैगन, तो ये यहाँ पर जो है नई राइम शुरू हो रही है, तो इसको हम बी बोल देंगे, बी। और जो फोर्थ लाइन है ये किससे राइम कर रही है, थर्ड से, और थर्ड का क्या नाम था, बी, तो ये हो गया बी। तो इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, ए बी बी। इसकी राइम स्कीम क्या है, ए बी बी, ये निकल गई इसकी राइम स्कीम। तो कोई आपसे राइम स्कीम के बारे में क्वेश्चन करता है तो उस क्वेश्चन के बारे में आप बता सकते हैं कि राइम स्कीम कैसे निकाली जाती है। राइम स्कीम निकालने के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट वाले जो भी शब्द राइम कर रहे हैं उनको आपस में मिला करके देखेंगे कि कौन से शब्द राइम करते हैं और उसके हिसाब से उसको नाम दे देंगे। अगर इसमें और भी लाइनें होती और उसमें कोई नई राइम आ रही होती तो आगे सी दे देते, फिर डी दे देते, इस तरह से चलता जाता है ये सिलसिला। अगर पहले वाली और तीसरे वाली लाइन सेम होती तो पहले वाली का नाम ए होता और तीसरे वाली का ए होता, दूसरे वाली की राइम अगर अलग है तो उसका नाम बी हो जाता, और दूसरे वाली अगर चौथे वाली से मिल रही है तो फिर क्या हो जाती, राइम ए बी ऐसे हो जाती। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। बेलिंडा लिव्ड इन अ लिटिल वाइट हाउस। बेलिंडा जो है कोई लड़की है, वो एक छोटे से सफ़ेद घर में रहती थी, छोटा सफ़ेद घर, उसमें वो रहती थी बेलिंडा। विद अ लिटिल ब्लैक किटन, एक छोटे से काले रंग के किटन के साथ, यानी किटन क्या होता है, बिल्ली का बच्चा, यंग कैट, बिलोटा। तो एक छोटे से काले बिल्ली के बच्चे के साथ वो रहती थी। एंड अ लिटिल ग्रे माउस, और एक छोटे से स्लेटी रंग के, ग्रे यानी स्लेटी रंग का, माउस यानी चूहा, छोटे से स्लेटी रंग के चूहे के साथ भी रहती थी। यानी वहाँ पर कौन कौन थे, किटन भी था और माउस भी था। और कौन कौन था, एंड अ लिटिल येलो डॉग, और एक छोटा पीला कुत्ता भी था। एंड अ लिटिल रेड वैगन, और एक छोटी सी लाल रंग की वैगन भी थी। वैगन यानी कि गाड़ी, छकड़ा गाड़ी, सामान ढोने के लिए जैसे ट्रॉली होती है उसी तरह से छोटी सी थी ये, इसलिए ट्रॉली से हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। लिटिल रेड वैगन, वैगन क्या होती है, सामान ढोने के लिए गाड़ी, जैसे घोड़ा गाड़ी होती है, घोड़े के पीछे या किसी और जानवर के पीछे कोई गाड़ी लगा दी जाती है जिसमें सामान ढोएं या फिर सवारियाँ ढोएं, तो वो सब क्या होती हैं, वैगन्स होती हैं। एंड अ रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, रियलियो ट्रूलियो ऐसे कोई शब्द नहीं है, इसका मतलब है रियली ट्रूली यानी वास्तव में, सच्ची मुच्ची। एंड ए रियली ट्रूली यानी रियलियो ट्रूलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और असली में
क्योंकि वैसे तो ड्रैगन असली में नहीं है ना, ड्रैगन्स नहीं है, अब लुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। तो वास्तव में सच्ची मुच्ची का एक छोटा सा पेट यानी पालतू ड्रैगन भी था, फ्लाइंग स्नेक ड्रैगन, वो भी था उसके पास। और ये सारे के सारे वो छोटे से सफ़ेद घर में रहते थे, बेलिंडा और किटन, माउस, डॉग और ड्रैगन। आगे देखते हैं। Now the name of the little black kitten was Ink, and the little grey mouse she called him Blink, and the little yellow dog was sharp as mustard, but the dragon was a coward and she called him Custard. Now the name of the little black kitten. अब वो जो बिल्ली का बच्चा था, किटन जो था, वो काले रंग का था। बिल्ली कैसी थी? वो काले रंग की छोटी बिल्ली थी, काले रंग की थी, और उसका नाम क्या था? इंक, यानी काली इंक से आप याद रख सकते हैं। उसका रंग कैसा था? ब्लैक। उसका नाम भी क्या रख दिया? इंक, स्याही। तो काली स्याही से आप उसका नाम याद रख सकते हैं। एंड द लिटिल ग्रे माउस, और जो छोटा स्लेटी रंग का चूहा था, शी कॉल्ड हिम ब्लिंक, वह उसे ब्लिंक कह करके पुकारती थी। ब्लिंक होता है पलकें झपकाना। एंड द लिटिल येलो डॉग, और जो छोटा पीले रंग का कुत्ता था, वो शार्प, वो तेज तरार था, अक्लमंद था, एज मस्टर्ड, और उसका नाम क्या था? मस्टर्ड। और मस्टर्ड वैसे क्या होता है? सरसों। और जो सरसों होती है वो काफ़ी, जो शुद्ध सरसों होती है वो तीखी होती है। जो शुद्ध सरसों होती है उसका स्वाद या फिर उसकी गंध, जो महक होती है, वो काफ़ी तेज़ होती है, शार्प होती है। तो इसलिए उसका नाम भी क्या रख दिया उसने? मस्टर्ड। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो क्या था? एक कावर्ड था, यानी कि डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड, और इसलिए वो उसको क्या कह के पुकारती थी? कस्टर्ड कह करके पुकारती थी। नाम भी बड़े सोच सोच के रखे हैं बेलिंडा ने अपने जानवरों के। इंक है किसका नाम? किटन का, यानी कि बिल्ली के बच्चे का, जो बिल्ली का छोटा बच्चा था उस, और वो काले रंग का था, तो उसका नाम स्याही की तरह से इंक रख दिया। माउस है ग्रे कलर का, उसकी क्यूटनेस को दिखाने के लिए ब्लिंक रख दिया। डॉग है, उसका नाम रख दिया उसने मस्टर्ड, और वो कैसा था? वो उसकी क्वालिटी भी होता है, वो शार्प एज मस्टर्ड, कि वो सरसों की तरह तीक्ष्ण था, तीखा था। जैसे मस्टर्ड होती है, पंजेंट होती है, तीखी होती है, चाहे उसका तेल हो चाहे सरसों हो, तो वो पंजेंट किस्म की होती है, शार्प होती है। तो वो डॉग भी कैसा था? मस्टर्ड की तरह से शार्प था, तेज़ तरार था, अक्लमंद था। बट द ड्रैगन वॉज अ कावर्ड, और उसकी क्वालिटी को, उसकी कायरता को दिखाने के लिए ड्रैगन, हालांकि सबसे ज़्यादा ड्रैगन को ही होना चाहिए था बहादुर, लेकिन उसको जो है ना सबसे कावर्ड दिखाया है यहाँ पर इन लाइनों में, कि वो जो है ना सबसे ज़्यादा डरपोक था। तो इसलिए उसका नाम रख दिया उन्होंने कस्टर्ड, जो कि एक डिश होती है जस्ट। तो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace chimney for a nose, and really truly daggers on his toes. कस्टर्ड जो ड्रैगन था हैड बिग शार्प टीथ, उसके जो दांत थे वो कैसे थे? बड़े बड़े थे, बिग थे और शार्प थे, तीखे शार्प दांत थे ड्रैगन के, कस्टर्ड के। एंड स्पाइक्स ऑन टॉप ऑफ हिम, और उसके ऊपर, यानी उसकी जो खाल थी, उसकी स्किन थी, उसके ऊपर क्या थे? स्पाइक्स थे, यानी कि कांटे से थे, नुकीले कांटे से स्पाइक्स बने हुए थे, कीले जैसे, कीलों की तरह से नुकीले कांटे उसके शरीर के ऊपर थे। एंड स्केल्स अंडरनीथ, अंडरनीथ यानी कि नीचे, यानी उन कांटों के नीचे क्या था? स्केल्स। जो रेप्टाइल्स होते हैं, सरीसृप, रेंगने वाले जो जानवर होते हैं, जंतु होते हैं, उनके शरीर के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं, यानी हार्ड उनकी स्किन होती है, और जो हार्ड स्किन होती है वो ड्राई होने के साथ में उसके ऊपर स्केल्स बने हुए होते हैं,
चौकोर चौकोर से कुछ एक निशान जैसे होते हैं, जैसे सांप होता है, सांप के ऊपर ऐसे चौकोर से ऐसे उसकी जो हार्ड स्किन होती है वो इस तरह से कुछ बनी हुई होती है। वो स्केल्स होते हैं, रेप्टाइल्स के में पाए जाते हैं ये। उसके शरीर के ऊपर तो क्या थे, स्पाइक्स थे नुकीले कांटे से, और उन कांटों के नीचे स्केल्स यानी कि उसकी हार्ड स्किन, स्केल्स यानी कि उसकी हार्ड स्किन जो कि एक विशेष पैटर्न के ऊपर बनी हुई होती है। हार्ड ड्राई स्किन होती है। वैसे स्केल्स क्या होती हैं, त्वचा या पपड़ी, पपड़ी या स्किन। माउथ लाइक अ फायर प्लेस, उसका मुंह कैसा था, एक अंगीठी की तरह से, आग उगलने वाला। चिमनी फॉर अ नोज, और उसकी नाक जो थी वो एक चिमनी की तरह से थी, जैसे चिमनी होती है धुआं फेंकती है बाहर, तो उसी तरह से उसका मुंह जो था वो एक अंगीठी जैसा था, यानी जिसमें से आग निकलती हो। और उसकी नाक जो थी वो चिमनी की तरह से थी, यानी वो धुआं जो आग का धुआं है वो उसकी नाक के माध्यम से चिमनी की तरह से निकलता था। इस तरह का उसने जो है कस्टर्ड के बारे में बताया है, ड्रैगन के बारे में, जो कि कैसा था, कावड़ था। और उसकी शारीरिक आकृति कैसी थी, शरीर के ऊपर जो है उसके स्पाइक्स थे, और उसकी त्वचा कैसी थी, स्केल्स वाली, जैसे कि रेप्टाइल्स की होती है। एंड रियलियर ट्रिलियर डैगर्स ऑन हिज टोज, टोज यानी कि पैरों की उंगलियां, यानी कि पंजे। और उसके जो पंजे थे वो सच्ची मुच्ची वो कैसे थे, उनके ऊपर डैगर्स लगे हुए थे। यानी कि डैगर्स क्या होती है, कटार, खंजर, चाकू। यानी कि उसके जो नाखून थे वो कैसे थे, डैगर की तरह से थे, यानी बड़े बड़े नाखून, जैसे कि कोई कटार हो, खंजर हो, इतने बड़े बड़े नाखून। फिर भी वो कैसा था, डरपोक था। बट द ड्रैगन वॉज ए कावर्ड, लेकिन जो ड्रैगन था वो कैसा था, एक डरपोक व्यक्ति की तरह से था। लेकिन जो दूसरे प्राणी थे वो डरपोक नहीं थे। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ बैरल फुल ऑफ बियर्स एंड इंक एंड ब्लिंक chased lines down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a rage, but Custard cried for a nice safe cage. बेचारा इतना डरपोक था। बेलिंडा वॉज एज ब्रेव, बेलिंडा तो इतनी बहादुर थी, इतनी बहादुर थी, जैसे कि कोई बैरल यानी कि कोई पिप्पा या कोई ड्रम, लकड़ी का या मेटल का बना हुआ बैरल होता है, फुल ऑफ बियर्स, बालुओं से भरा भरा हुआ, यानी बहुत सारे बालुओं का जैसे समूह हो। यानी इतने सारे बालू जब एक साथ हैं, एक बालू भी कितना खतरनाक होता है, कितना बहादुर होता है, और इतने सारे बालू जब एक साथ हो तो कितने ज़्यादा वो बहादुर होंगे। तो इतने बालुओं जितनी बहादुर थी कौन, बेलिंडा। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और जो इंक और ब्लिंक थे, चेज क्या होता है, पीछा करना, वो क्या करते थे, लाइन्स का भी पीछा करते थे, शेरों का भी पीछा करते थे। इंक और ब्लिंक यानी कि बिल्ली और चूहा, यानी चूहे बिल्ली भी क्या करते थे, शेरों का पीछा करते थे, इतने बहादुर थे। डाउन द स्टेयर्स, यानी घर में कोई शेर भी घुस जाए तो उनके पीछे पड़ के उनको सीढ़ियों से नीचे भगा देते थे, इंक और ब्लिंक, चूहे बिल्ली मिलके। मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव एज अ टाइगर इन अ रेज, और मस्टर्ड जो कुत्ता था वो एज ब्रेव, वो इतना ज़्यादा बहादुर था, एज अ टाइगर, जैसे कि कोई बाघ होता है, इतना ज़्यादा बहादुर था। इन अ रेज, गुस्से में, रोश में, जैसे कोई आवेश में आया हुआ कोई बाघ होता है, चित्ता होता है, उतना ज़्यादा बहादुर था। कौन, वो कुत्ता, मस्टर्ड। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड था बेचारा, ड्रैगन, इतना बड़ा ड्रैगन, वो तो चिल्लाता रहता था दिन रात कि मेरे को एक सुंदर से सुरक्षित पिंजरे में ही बंद कर दो भाई। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर अ नाइस सेफ केज, लेकिन कस्टर्ड हमेशा एक नाइस सेफ पिंजरा, एक सुरक्षित सा सुंदर सा पिंजरा उसकी ही मांग करता था, उसके लिए चिल्लाता रहता था कि भी मेरे को तो बंद कर दो, मुझे तो डर लगता है। जबकि वो ड्रैगन था, लेकिन डरपोक था। बेलिंडा tickled him, she tickled him unmerciful,
Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the really or truly cowardly dragon. बेलिंडा टिकल्ड हिम, बेलिंडा जो थी उसे उसे किसे, ड्रैगन को यानी कि कस्टर्ड को टिकलिंग करती थी, उसको यानी कि गुदगुदी करती थी। शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल, वह उसे तब तक गुदी करती थी जब तक कि उसकी जान निकलने का ना हो जाए। अनमर्सीफुल क्या होता है, बेरहमी से, निष्ठुरता से, निर्दयता से, बिना दया के। तो बिल्कुल निर्दयता के साथ, बिना किसी दया के, बिना किसी मर्सी के वो उसको गुदगुदी करती रहती थी, बार बार उसको इतना तंग करती रहती थी जब तक उसकी जान निकलने का न हो जाए, इतना उसको तंग करती रहती थी, गुदगुदी करती रहती थी। इंक, ब्लिंक एंड मस्टर्ड दे र्यूडली कॉल्ड हिम परसिवल। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड तीनों के तीनों मिलकर के र्यूडली यानी कि रुखाई से, रूखेपन से, कॉल्ड हिम परसिवल, वो उसको परसिवल कह करके पुकारते थे। कस्टर्ड को, उसको छेड़ते रहते थे, उसको परसिवल कह करके बुलाते थे। था तो वो एक कावर्ड यानी कि डरपोक था वो एक, लेकिन वो उसको योद्धा, योद्धा आ गया, योद्धा आ गया ऐसे कह करके बुलाते थे। परसिवल एक कैरेक्टर का नाम है, किंग आर्थर का ये नाइट था। परसिवल जो है किंग आर्थर का नाइट था यानी कि योद्धा था। किंग आर्थर की लेजेंडरी स्टोरीज में उनके कोर्ट में ये एक परसिवल था, योद्धा था। परसिवल की परसिवल ये कैरेक्टर है और नाइट की उसको उपाधि दी हुई थी, तो वो एक योद्धा था। तो वो नाम लेकर के उसको चिढ़ाते हैं बड़ी रुखाई से। इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड उसको, ड्रैगन को, कस्टर्ड को क्या कहते हैं, परसिवल आ गया, परसिवल आ गया, देखो परसिवल आ गया, योद्धा आ गया, नाइट आ गया, नाइट आ गया, परसिवल आ गया। यानी जैसे कोई बहादुर व्यक्ति आ गया, उसका सम्मान कर रहे हो, यानी कि उसको एक तरह से ताना मारते थे ये, क्योंकि वो एक डरपोक था। इन सभी में सबसे ज़्यादा एक डरपोक प्राणी यही था, कस्टर्ड। ड्रैगन जो कि था, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इतना डरपोक था ये, तो उसका मजाक उड़ाने के लिए उसको परसिवल, परसिवल कह करके बुलाते थे। दे ऑल सेट लाफिंग इन द लिटिल रेड वैगन। दे यानी कौन, वे तीनों के तीन, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड। इंक यानी कि बिल्ली, ब्लिंक यानी कि चूहा और मस्टर्ड यानी कि कुत्ता, वे सारे के सारे ऑल साइड बैठ जाते थे लाफिंग, हंसते हुए, इन द लिटिल रेड वैगन, उस छोटी सी लाल रंग की वैगन में। जो छोटी लाल रंग की उनकी गाड़ी थी, छकड़ा गाड़ी, उसके अंदर बैठ जाते थे और आपस में मजाक करते रहते थे और उसको परसिवल, परसिवल कह करके तंग करते रहते थे, और बेलिंडा उसको गुदगुदी करती रहती थी। एट द रियली और ट्रूली कावर्डली ड्रैगन, सच्ची मुच्ची का जो वो डरपोक सा ड्रैगन था कस्टर्ड, उसके ऊपर जो है तंज कसते रहते थे, उसका मजाक उड़ाते रहते थे, परसिवल, परसिवल कह करके उसको बुलाते थे, और तीनों के दिन बैठ जाते थे लिटिल रेड वैगन में और हंसते रहते थे उस कावर्डली ड्रैगन के ऊपर। आगे देखते हैं। बेलिंडा गिगल्ड till she shook the house, and Blink said, "Weak, weak," which is a giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age when Custard cried for a nice safe cage. बेलिंडा गिगलिंग करती रहती थी, यानी दबी हुई हंसी हंसती रहती थी। गिगलिंग यानी कि दबी हुई हंसी, मुंह के ऊपर हाथ रख करके इस तरह से हंसते हैं, गिगलिंग होती है वो, यानी कि हंसी को अपने दबाने की कोशिश करना, दबी हुई हंसी हंसना। तो बेलिंडा गिगलिंग करती रहती, हंसती रहती थी अंदर ही अंदर, टिल शी शुक द हाउस, जब तक कि वो घर को ना हिला दे। इतनी उसकी गिगलिंग भी धीरे धीरे ठाके बन जाती थी जब तक कि वो घर को सर के ऊपर ना उठा दे, यानी कि जोर जोर से ना हंसने लग जाए, पूरा घर ना हिलने लग जाए, जैसे घर में भूकंप आ गया हो, इस तरह से वो अपनी गिगलिंग से जब तक घर को ना हिला दे तब तक वो हंसती रहती थी इतनी जोर जोर से। एंड ब्लिंक सेड, वीक, वीक, और जो ब्लिंक था वो वीक, वीक ऐसे चिल्लाता रहता था। ये वीक जो है ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। ये जो कवि हैं हमारे ओगडन नैश जी, ये इनके बहुत सारे बनाए हुए शब्द हैं जो इस पोइम में आप पढ़ेंगे। विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, वीक क्या है ये उन्होंने खुद ने एक्सप्लेन किया है कि वीक का क्या मतलब है, जो उन्होंने लगाया है, विच इज़ गिगलिंग फॉर अ माउस, यानी माउस के लिए गिगलिंग है वीक। ब्लिंक वीक वीक करता रहता था, जो कि क्या है, जिसका क्या मतलब है, माउस की गिगलिंग, माउस की दबी हुई हंसी हंसना, वो है वीक। इंक एंड मस्टर्ड र्यूडली आस्क्ड हिज एज, और जो इंक और मस्टर्ड थे वो बड़े ही रुखाई से उसकी उम्र पूछते थे रहते थे ड्रैगन की। हाँ भाई कितने साल का हो गया, बड़े रूखेपन से उसकी उम्र पूछते रहते थे, रूडली,
ये बड़ा रूड बिहेवियर करते थे उसके साथ, यहाँ भी रूडली आया था, यहाँ भी बड़ा ही रूखा व्यवहार करते थे उसके साथ बेचारे कस्टर्ड के साथ। इंक एंड मस्टर्ड रूडली आस्क्ड हिज एज, उसकी उम्र पूछते रहते थे, हाँ भाई कितने साल का हो गया, क्या बात है। व्हेन कस्टर्ड क्राइड फॉर एन आइस सेव के जो, और ये बेचारा कस्टर्ड जो ड्रैगन था, मम्मी मम्मी चिल्लाता रहता था और क्या कहता था, मुझे तो है ना एक नाइस सेफ केज चाहिए, मेरे को तो बंद कर दो भाई, मेरे को माफ़ करो, मेरे को तो है ना पिंजरे में डाल दो, मैं तो वहीं पे पड़ा रहूँगा, सुरक्षित पड़ा रहूँगा, बस मुझे तो और कुछ नहीं चाहिए, इन तीनों बलाओं से बचाओ मेरे को। इंक, ब्लिंक, मस्टर्ड और ये ऊपर से बेलिंडा, ये भी कोई कम नहीं थी, ये सारे के सारे मिलकर उसको तंग करते रहते थे बेचारे को, बेचारा पड़ा रहना चाहता था लेकिन उसको जीने ही नहीं देते थे। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled. They all looked around. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. ये लो एक और आ गया नया शब्द उनका गढ़ा हुआ। सडनली अचानक से क्या होता है, दे हर्ड ए नास्टी साउंड, उन्होंने एक बड़ी ही नास्टी यानी भद्दी, गंदी, बेकार सी, वेरी बैड, अनप्लेजेंट सी, असुखद सी आवाज को उन्होंने सुना। एंड मस्टर्ड ग्राउल्ड, और जो मस्टर्ड था वो गुर्राने लगा, जो डॉग था मस्टर्ड वो ग्राउलिंग करने लग गया, गुर्राने लग गया। ग्राउलिंग क्या होती है, एक तो कुत्ते कुत्ते की बार्किंग होती है जो भौंकता है, भाऊ 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 भौंकता है, और एक होती है उसकी हाउलिंग, जो रात में कुत्तों की आवाज़ें सुनी होगी ना आपने, रात को जो है आपस में सारे के सारे मिल करके हाउलिंग करने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, गरजने लग जाते हैं, जैसे कि किसी को पुकार रहे हों, उनकी लाउड कॉल होती है वो, इस तरह से रात को सारे के सारे मिलके एक साथ लग जाएंगे, आपस में पता नहीं क्या कम्युनिकेशन करते हैं, क्या बातचीत करते रहते हैं, या ऐसा क्या अकेलापन सताता है उनको, ऐसी क्या बेचैनी एग्जाइटी होती है रात को कि सारे के सारे लग जाएंगे। दिन में तो बात कर नहीं पाते बेचारे, तो रात को लग जाते हैं हाउलिंग करने। और ये मस्टर्ड जो था ग्राउलिंग कर रहा था। ग्राउलिंग क्या होती है, जो कुत्ता होता है ये खास तौर से कुत्ते के लिए यूज़ होता है, हाउलिंग तो ज़्यादातर भेड़ियों के लिए, कुत्तों के लिए यूज़ होती है, और ग्राउलिंग जो है ज़्यादातर कुत्तों के लिए यूज़ होता है। ग्राउल क्या होता है, हल्की सी मंद सी वेरी लो साउंड, गले गले की आवाज़ होती है ये, जब कुत्ता कोई गुस्से में है, किसी चीज़ के ऊपर उसको कोई गुस्सा आ रहा है और वो अपना गुस्सा जाहिर करने के लिए एक हल्की सी गले में आवाज़ करता है, वो उसकी ग्राउलिंग की, गुर्राने की आवाज़ होती है, जैसे और फिर थोड़ा थोड़ा भौंकता भी है। इस तरह की कुछ कुछ मिलती जुलती सी, मुझे तो नहीं आती ग्राउलिंग करनी ठीक से, तो जो मस्टर्ड था उसने ग्राउलिंग करी, गुराने लग गया मस्टर्ड, गले की हल्की सी धीमी सी जो मंद सी उनकी आवाज़ होती है गुस्से की, उसको थोड़ा सा गुस्सा सा आया क्योंकि अचानक से पता नहीं ऐसी भद्दी सी क्या आवाज़ सुन ली। दे ऑल लुक्ड अराउंड, और वो सारे के सारे मिलके चारों ओर देखने लग गए। मियाओ क्राइड इंक, जो बिल्ली थी इंक, मियाओ वो इस तरह से मियाओ मियाओ करने लगी, डर से गए सारे। एंड ऊ ओ क्राइड बेलिंडा, बेलिंडा चिल्लाने लग गई, अरे 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 क्या हो गया क्या हो गया। फॉर देर वॉज अ पायरेट, फॉर यानी क्योंकि, देर वॉज ए पायरेट, वहाँ पर एक पायरेट आ गया था, समुद्री डाकू, जहाजी लुटेरा या समुद्री लुटेरा, वो आ गया था। क्लाइंबिंग इन द विंडा, क्लाइंब यानी चढ़ना, चढ़ते हुए, चढ़ करके आ गया था। विंडा, विंडा का मतलब है विंडो, यानी खिड़की में चढ़ते हुए कोई पायलट घुस आया था लूटने के इरादे से वहाँ पर। विंडा वैसे कोई वर्ड नहीं है, विंडो के लिए लगाया है उसने, जैसे रियलियो, ट्रियोलियो, जगह जगह इसने शब्दों की स्पेलिंग जो है वो बदल दी है ओगडन नेश जी ने, ताकि राइम की जा सके, बेलिंडा, विंडा, इस तरह से राइम करने के लिए ये जो है स्पेलिंग्स को चेंज करने में कोई हेजिटेशन नहीं करते हैं, ये बड़ी अच्छी आदत है इनकी। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड एंड पिस्टल इन हिज राइट, दोनों हाथों में बंदूक लेके, एक ही साथ में, एक ही साथ में, दोनों हाथों में बंदूक ऐसे डिशुम डिशुम। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ ए कटलस, ए कटलस ब्राइट, हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, वन लेग वॉज वुड, इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड। पिस्टल इन हिज लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ में पिस्तौल लेकर के, और दाएं हाथ में भी पिस्टल लेकर के, पिस्तौल लेके। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ, और अपने दांतों में दबाए हुए या पकड़े हुए, हेल्ड यानी पकड़े हुए, दबाए हुए, एक कटलस, एक कटलस, कटलस का मतलब है मुड़ी हुई छोटी सी तलवार, मुड़ी हुई छोटी तलवार,
जो कि ज़्यादातर पायरेट्स वगैरह ये यूज़ किया करते थे पुराने ज़माने में, जो समुद्री ये सेलर्स वगैरह होते थे ये रखा करते थे, और पायरेट्स को तो इनकी ज़रूरत खास तौर पे पड़ती ही होगी लूटना जो है। एंड ही हेल्ड इन हिज टीथ एक कटलस ब्राइट, चमकती हुई एक छोटी तलवार उसने दांतों में दबा रखी थी, दोनों हाथों में बंदूक और बीच में मुंह में तलवार, छोटी तलवार। हिज बियर्ड वॉज ब्लैक, उसकी दाढ़ी काली थी। वन लेग वॉज वुड, एक जो टांग है उसकी लकड़ी की बनी हुई थी, नकली टांग थी, लकड़ी की टांग लगा रखी थी उसने। और जो ज़्यादातर समुद्री डाकू दिखाए जाते हैं एक आंख के ऊपर पट्टी बांधे हुए दिखाए जाते हैं, तो उसने पता नहीं बांध रखी है या नहीं। इट वॉज क्लियर दैट द पायरेट मेंट नो गुड, इसका सीधा सा स्पष्ट सा मतलब था कि जो समुद्री डाकू का आने का अर्थ कोई अच्छा अर्थ नहीं था, यानी समुद्री डाकू कोई भला काम करने के लिए नहीं आया था, कुछ ना कुछ बुरा करने के लिए आया था। तो समुद्री डाकू का मतलब जो है कोई अच्छा नहीं था, कुछ ना कुछ बुरा होने वाला था। तो आगे देखते हैं क्या करता है ये समुद्री डाकू। बेलिंडा पेल्ड, समुद्री डाकू के आने के बाद बेलिंडा तो जो है ना बेचारी, उसका चेहरे का रंग ही उड़ गया, फीका पड़ गया। पेल यानी फीका पड़ना, फीका पड़ गया या पीला पड़ गया, यूं कह लो पीला पड़ गया उसका चेहरे का, मुरझा गया, कुमला गया। मुरझा सी गई वो तो, एकदम बेहोश सी होने को हो गई। अरे 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 क्या इतनी बहादुर थी, इतने भालुओं जितनी बहादुर बेलिंडा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प, सहायता करो सहायता करो। बेलिंडा peeled and she cried help help, but mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household and little mouse blinked strategically mouse hold. But mustard fled with a terrified yelp. लेकिन जो मस्टर्ड था कुत्ता, फ्लेड भाग गया, फ्ली फ्लेड फ्लेड होता है, तो फ्लेड सेकंड फॉर्म है फ्ली की। मस्टर्ड जो कुत्ता था वो फ्लेड भाग गया विद अ टेरिफाइड येल्प, टेरिफाइड यानी कि भयभीत, और येल्प यानी कि चीख, चिल्लाते हुए, डर के मारे चिल्लाते हुए या भयभीत चीख के साथ चिल्लाते हुए मस्टर्ड तो बेचारा भाग गया। इतना बहादुर था जबकि मस्टर्ड तो, इतना बहादुर मस्टर्ड भाग गया। इंक, इंक जो बिल्ली थी, ट्रिकल डाउन, एक टिकल होता है और एक ट्रिकल होता है। टिकल वर्ड आया था पहले, टिकल ऊपर हमने देखा था जिसको गुदगुदी करने के लिए यूज किया गया था, टिकल, TICKLE। और एक होता है ट्रिकल, ट्रिकल, इंक ट्रिकल्ड, TR, यहां पर क्या लग गया R, ट्रिकल्ड डाउन। ट्रिकल क्या होता है, टपकना या रिसना, जैसे पानी टप टप करता है तो ट्रिकलिंग होती है। इंक ट्रिकल्ड डाउन टू द बॉटम ऑफ द हाउस होल्ड, घर की तलहटी में, बॉटम यानी तलहटी, हाउस होल्ड घर। जो इंक था वो तो ट्रिकल डाउन कर गया, जैसे कि पानी टपक टपक के नीचे की तरफ रिस जाता है, उसी तरह से घर की तलहटी में खिसक लिया वो तो, खिसक लिया, ट्रिकल डाउन कर गया यानी कि खिसक लिया, वो तो दुम दबा के पता भी नहीं चला कब कहाँ गया कहाँ नहीं, कहाँ गई बिल्ली थी ये इंक, तो घर की तलहटी में कहाँ गायब होगी, कैसे खिसक ली, दबे पाँव पता भी नहीं चला। एंड लिटिल माउस, और छोटा चूहा जो ब्लिंक था, स्ट्रेटेजिकली माउस होल्ड, माउस होल यानी कि चूहे का जो बिल है, होल है, बिल है चूहे का, वहां पर जाकर के माउस होल हो गया, माउस होल्ड यानी होल में जाकर के छिप गया। स्ट्रेटेजिकली योजनाबद्ध तरीके से, रणनीति बना करके, पूरे युक्ति पूर्वक, पूरी स्ट्रेटेजी लगा के, पूरा दिमाग लगा के कि कौन से जगह, कौन से बिल में जाकर के छुपना है, पूरा दिमाग लगा के, पूरी स्ट्रेटेजी, पूरी रणनीति बना करके, पूरा प्लान बना करके जो है वो छोटा चूहा जो कितना बहादुर था, ब्लिंक, ये तो इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड और बेलिंडा, ये तो सारे के सारे बहादुर थे, ये तो बेचारे जो है ना छुपने लग रहे हैं। कोई बिल में छुप गया, कोई तलहटी में जाके छुप रहा है, कोई चिल्लाते हुए भाग गया, पता ही नहीं चला कि ये तो नज़र ही नहीं आ रहे कहीं भी पायरेट को देखते ही। और बेलिंडा भी, वो तो बेचारी, उसकी तो हालत ही ख़राब होगी, हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ेगा उसको तो। बट अप जंप्ड कस्टर्ड, लेकिन ऊपर की तरफ उछला, अप जंप्ड कौन, कस्टर्ड, जो वो डरपोक सा कस्टर्ड एकदम उछला, स्नॉर्टिंग like an engine, but up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tail like irons in a dungeon, with a clatter and a clank and a jangling squirm. He went at the pirate like a robin at a worm. जो कस्टर्ड था
वो अब ऊपर की तरफ उछला। स्नोर्टिंग, स्नोर्टिंग यानी कि फुदकारते हुए, यानी जोर से सांस छोड़ते हुए, जोर से सांस छोड़ना, जोर से सांस मारना, वो होती है स्नोर्टिंग, नाक से जोर से सांस छोड़ना। लाइक एन इंजन, जैसे कोई इंजन होता है, जैसे जनरेटर होता है, उसको जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें से कैसे धुआं निकलता है, या कोई अन्य वाहन है उसके साइलेंसर में से धुआं निकलता है, जनरेटर से फट 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 करते हुए कैसे स्टार्ट होता है। तो वो जो है ना, ऐसे ऐसे स्नोर्टिंग करने लग गया, यानी जोर जोर से सांस छोड़ने लग गया गुस्से में, ऐसे जैसे कोई जनरेटर के इंजन में से धुआं निकलता है, तो उस तरह से वो गुस्से में उस अपने नाकों से फुदकारने लग गया, ऐसे जोर जोर से सांसें छोड़ने लग गया, गुस्सा आने लग गया उसको पायलट के ऊपर, जबकि वो तो डरपोक था। यही तो मजा है इसका। क्लैश्ड हिज टेल, उसने अपनी पूंछ को क्लैश किया, यानी कि टक्कर मारी, टक्कर मार के आवाज पैदा करना। क्लैश हिज टेल, अपनी पूंछ को, लाइक आयरन्स, जैसे कि लोहे की बेड़ियां होती हैं या जंजीरें होती हैं जो कि बांधी गई होती हैं या लटकाई गई होती हैं, जो प्रिजनर्स होते हैं उनको बांधी जाती हैं वो, या लटकाई जाती हैं और उससे प्रिजनर्स को बांधा जाता है, या उनके ऊपर वो बेड़ियां डाल दी जाती हैं जिससे कि वो बंधे रहें, और उनको तंग करने का एक तरीका है जस्ट। इन्हें डंजन, डंजन क्या होता है, तहखाना या कारागार, जहाँ पर कैदियों को रखा जाता है बेड़ियां डाल करके लोहे की। तो उसने अपनी पूंछ इस तरह से हिलाई जैसे कि लोहे की बेड़ियां या जंजीरें तहखानों में होती हैं या कारागारों में हुआ करती हैं, और उनकी जैसे टनकार होती है, उनकी जैसे आवाज़ होती है झंझनाने की, उस तरह की आवाज़ उसकी पूंछ ने पैदा की। विद ए क्लैटर एंड ए क्लैंक। क्लैटर, क्लैटर क्या होता है, खनकना, जो दो चीज़ें आपस में टकराती हैं, दो वस्तुओं का आपस में टकराना, उससे जो आवाज़ पैदा होती है वो होता है खनकना, या खड़कना कह लो, या खनकना। तो उस तरह की आवाज़। एंड ए क्लैंक, क्लैंक एंड ए जैंगलिंग। क्लैंक और जैंगलिंग, इनका क्या मतलब है, जब मेटल्स जो होते हैं, धातुएं, वो आपस में टकराती हैं तो उनसे जो आवाज़ पैदा होती है झनकार की, झंझनाने की, तो वो जो आवाज़ होती है क्लैंक या जैंगलिंग उसको कहा जाता है। तो खड़कने के साथ या खनकने के साथ और झनकार के साथ, झंझनाने के साथ, जो उसके अंदर एक स्क्वर्म पैदा हुई, एक तड़प, एक छटपटाहट, मचलने लग गया वो गुस्से में, ऐसे मचलने लग गया, तड़पने लग गया, ऐसे छटपटाने लग गया। तो उसके अंदर से कभी खनकने की, झनकने की, झनकार की, इस तरह की आवाज़ें, जैसे मेटल्स टकराते हैं उस तरह की आवाज़ें जो पैदा होती हैं, वो उसके छटपटाने से आवाज़ें पैदा होने लग गई। और उसकी जो पूंछ थी वो भी लोहे जैसी, मेटल जैसी आवाज़ें पैदा करती थी। इतना वो गुस्से में आ गया, और उसकी नाक से भी जो है ना ऐसे सांसें छोड़ने लग गया, जैसे कोई गुस्से में आ गया हो बहुत ज़्यादा, जैसे कोई इंजन धुआं छोड़ता है, उस तरह की आवाज़ें आने लगी। इतना बरसने लग गया वो उस पायरेट के ऊपर। ही वेंट एट द पायरेट, और पायरेट के ऊपर वो टूट पड़ा, उस लुटेरे के ऊपर वो टूट पड़ा। लाइक अ रोबिन एट ए वर्म, जैसे कोई रोबिन पक्षी होता है और वो किसी कीड़े के ऊपर, वर्म के ऊपर टूट पड़ता है खाने को, उस तरह से वो टूट पड़ा। ड्रैगन, ड्रैगन जो कस्टर्ड नाम का जो ड्रैगन था, वो उस पायरेट के ऊपर टूट पड़ा, कस्टर्ड पायरेट के ऊपर टूट पड़ा। द पायरेट gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flagon. He fired two bullets, dishum dishum, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit. क्या राइम है जबरदस्त। द पायरेट गेप्ड एट बेलिंडाज ड्रैगन, जो पायरेट था, गेप्ड यानी मुंह भाई देखना, वो तो मुंह खोले खोले रह गया, मुंह भाई बस देखता ही रह गया। एट बेलिंडाज ड्रैगन, जब वो उसके ऊपर टूट पड़ा ना ड्रैगन, तो पायरेट जो है ना उसका तो मुंह खुला ही खुला रह गया बेलिंडा के ड्रैगन को देख करके, मुंह भाई खड़ा ही रह गया वो तो, कि हुआ क्या है, एकदम से बरस पड़ा, ये कौन है, कहाँ से आ गया ये। एंड गल्प सम ग्रोग, गल्प यानी कि निगलना, उसने कुछ घूंट भरे, किसके, ग्रोग के। ग्रोग, ग्रोग जो है ये सेलर्स वगैरह या पायरेट्स वगैरह ये यूज़ किया करते थे। ये अल्कोहलिक ड्रिंक है, ये जिसके अंदर थोड़ी बहुत
थोड़ा बहुत पानी भी मिलाया जाता है, यानी इसको बोल सकते हैं एक तरह से जल मिश्रित शराब। रम या कोई बियर हो सकती है और थोड़ा बहुत पानी मिलाई हुई। तो उसने घूंट भरी, निकला थोड़ी सी ग्रोक को, इस टाइम पे भी शराब पी रहा है। फ्रॉम हिज पॉकेट फ्लैगन, अपनी पॉकेट से फ्लैगन निकाल करके। फ्लैगन होती है सुराही, जो कि लिक्विड वगैरह रखने के लिए काम में आती है। एक जग टाइप की एक मुड़ी हुई एक फ्लैगन यानी सुराही होती है, लेकिन पॉकेट वाली अलग होती है। ये शराब पीने के लिए जेब में रखते हैं। तो एक पॉकेट फ्लैगन होती है मेटल की बनी हुई, जिसमें शराब वगैरह रखते हैं ये पायरेट्स या सेलर्स, जो समुद्री यात्री वगैरह होते हैं, वो जेब में ये रखा करते थे पॉकेट फ्लैगन। तो उसने जेब में से ना शराब की बोतल निकाली, शराब की कुप्पी सी, कुप्पी लगा लो, एक तरह की शराब की भरी हुई पॉकेट से उसने कुप्पी निकाली एक, और थोड़ी सी घूंट भरी उसमें से, थोड़ी सी निकल गया, पी गया। ही फायर्ड 2 बुलेट्स, और वो शराब की घूंट भरने के बाद उसने 2 गोलियां दागी, 2 गोलियां फायर की, चलाई धड़ाम धड़ाम। बट दे डिडंट हिट, लेकिन वो लगी नहीं, निशाना चूक गया। एक तो शराब पी के चला रहा है, एक तो वैसे नहीं लगनी थी उसको ड्रैगन को, क्योंकि वो पूरा अब जो है ना पूरी फॉर्म में आ चुका था, और ऊपर से शराब पी के चला रहा है, नशा करके चला रहा है। हालांकि नशा एकदम से तो नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी। एंड कस्टर्ड गोबल्ड हिम, और जो कस्टर्ड था वो उसको निगल गया। गोबल यानी कि निगल गया, गोबल यानी निगलना। एवरी बिट, बिट यानी टुकड़ा या हिस्सा या भाग, यानी प्रत्येक टुकड़ा उसका निकल गया। कहने का मतलब उसको पूरा का पूरा निकल गया, यानी उसको कच्चा चबा गया, उसका कोई हिस्सा नहीं छोड़ा, उसको बस निकल गया, पूरा का पूरा खा गया उसको ड्रैगन कस्टर्ड, जो कि सबसे डरपोक था। और डरपोक ड्रैगन उसको कच्चा चबा गया, पूरा का पूरा निकल गया। तो वो डरपोक था या बहादुर था, आगे देखते हैं। यही तो मजा है इसका, कि डरपोक बहादुर है और बहादुर डरपोक है। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, बेलिंडा ने उसको गले लगा लिया। एम्ब्रेस यानी कि आलिंगन करना या गले मिलना। मस्टर्ड लिक्ड हिम, मस्टर्ड जो कुत्ता था उसको चाटने लग गया। बेलिंडा एम्ब्रेस्ड हिम, मस्टर्ड लिक्ड हिम, नो वन mourned फॉर हिज pirate victim. Ink and blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. बेलिंडा ने उसको गले लगाया, मस्टर्ड उसको चाटने लग गया। नो वन mourned, किसी ने भी शोक नहीं मनाया। मोर्न, मोर्न क्या होता है? शोक मनाना, दुख मनाना, विलाप करना। जब किसी की डेथ हो जाती है तो मोर्न किया जाता है, MOURN, मोर्न। मोर्न यानी कि शोक करना, विलाप करना, दुख मनाना। नो वन मोर्न, किसी ने भी दुख नहीं मनाया। फॉर हिज पायरेट विक्टिम, विक्टिम यानी कि जो शिकार हुआ था, जो उनका समुद्री डाकू जो शिकार हुआ था ड्रैगन का, कस्टर्ड का, जो उसको खा गया था, किसी ने भी उसकी मृत्यु के ऊपर शोक नहीं जताया। इंक एंड ब्लिंक इन ग्ली डिड जायरेट, इंक और ब्लिंक जो थे वो बिल्ली और चूहा, इन ग्ली यानी खुशी पूर्वक, खुशी में, डिड जायरेट, जायरेट का मतलब है उछलते कूदते हुए, चारों ओर चक्कर लगाना। ये ड्रैगन खड़ा था यहाँ पे कस्टर्ड, उसके चारों ओर झूमते हुए चारों ओर चक्कर लगाने लग गए, उसके जायरेट करने लग गए। अराउंड द ड्रैगन, ड्रैगन के चारों ओर, दैट एट द पायरेट, जो कि पायरेट को खा गया था। और इंक और ब्लिंक उसके चारों ओर झूमने लग गए, उछलते कूदते हुए चक्कर काटने लग गए। बट प्रेजेंटली अप स्पोक लिटिल डॉग मस्टर्ड, I would have been twice as brave if I had not been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink. We would have been 3 times as brave, we think. And Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. But presently up spoke little dog Mustard. लेकिन अब उछल करके बोला कौन? लिटिल डॉग मस्टर्ड। ऊपर उठ करके बोला लिटिल डॉग मस्टर्ड, जो कि छुप गया था ना नीचे तलहटी में जाके, वो मस्टर्ड, छोटा कुत्ता मस्टर्ड, वो बोला आई वुड हैव बीन ट्वाइस एज ब्रेव, मैं ना तुमसे 2 गुना ज़्यादा बहादुर रहा होता। इफ़ आई हैड नॉट बीन फ्लस्टर्ड, यदि मैं ना थोड़ा सा फ्लस्टर नहीं हो गया होता, यानी घबरा नहीं गया होता, नर्वस नहीं हो गया होता। थोड़ा सा है ना, मैं बस थोड़ा बेचैन सा हो गया, एंग्जाइटी आ गई मेरे, ना थोड़ा घबरा सा गया मैं, और नहीं तो है ना तेरे से डबल बहादुरी दिखाता मैं। एंड अप स्पोक,
और उसके बाद खड़े होकर के बोले इंक एंड अप स्पोक ब्लिंक। इंक और ब्लिंक वो भी बोल पड़े, तुम्हें पता है वी वुड हैव बीन 3 times एज ब्रेव वी थिंक। हमें लगता है, हम सोचते हैं, हमें लगता है कि हमें ना तुमसे 3 गुना बहादुर रहे होते, 3 गुना। तुम तो सिर्फ डबल बहादुर की बात कर रहे हो, हम 3 गुना ज़्यादा बहादुर रहे होते तुमसे। एंड कस्टर्ड सेड, और कस्टर्ड बेचारा डरपोक ड्रैगन कस्टर्ड, वो क्या कहता है, आई क्वाइट अग्री, मैं ना बिल्कुल सहमत हूँ तुमसे। अग्री होता है सहमत होना, एक होता है क्वाइट, क्वाइट, एक होता है क्वाइट, और एक होता है क्विट। क्वाइट यानी कि शांत होना, चुप होना। क्वाइट यानी बिल्कुल या काफ़ी। क्वाइट, आई क्वाइट अग्री यानी मैं तुमसे बिल्कुल सहमत हूँ, यानी काफ़ी सहमत हूँ मैं तुमसे। और ये वाला क्विट क्या होता है, छोड़ देना, त्याग देना, क्विट कर देना। आई क्वाइट अग्री, मैं सहमत हूँ तुमसे, दैट एवरीबडी इज ब्रेवर देन मी, कि हर कोई यहाँ, सब हर कोई यहाँ जो है ना मुझसे बहादुर ही है, कोई डरपोक तो है ही नहीं, बस मैं ही हूँ एक डरपोक, बाकी तो सारे बहादुर हैं। बेलिंडा स्टिल लिव्स इन हर लिटिल वाइट हाउस, बेलिंडा अभी भी अपने उस छोटे सफ़ेद घर में रहती है, विद विद हर लिटिल ब्लैक किटन, अपने उस छोटे काले किटन के साथ, एंड हर लिटिल ग्रे माउस, और उस छोटे स्लेटी चूहे के साथ, एंड हर लिटिल येलो डॉग, और अपने छोटे पीले कुत्ते के साथ, एंड हर लिटिल रेड वैगन, और उसकी वो छोटी सी जो लाल रंग की छकड़ा गाड़ी थी उसके साथ, एंड हर रियल ट्रिलियो लिटिल पैट ड्रैगन, और छोटे से पालतू ड्रैगन के साथ। बेलिंडा इज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बियर्स, और जो बेलिंडा है वो आपको पता है वो इतनी बहादुर है जैसे बहुत सारे भालू होते हैं उनका भरा हुआ पीपा, इतनी बहादुर है वो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, ये सब वही लाइनें रिपीट हो रही हैं जो पहले आप पढ़ चुके हो। एंड इंक एंड ब्लिंक चेज लाइन्स डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से वो पीछा करते हुए लाइन्स को भी भगा देते हैं, चेज यानी पीछा करना। मस्टर्ड इज एज ब्रेव एज ए टाइगर इन अ रेज, और जो मस्टर्ड है वो इतना बहादुर है जैसे कि कोई टाइगर होता है गुस्से में। बट कस्टर्ड कीप्स क्राइंग फॉर एन आई सेफ केज, लेकिन जो कस्टर्ड है वो एक सुरक्षित पिंजरे की मांग करता है, उसके लिए चिल्लाता रहता है। ओगडन नैश। तो कैसी लगी आपको ये पोइम? बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से लिखी है इन्होंने, इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में इतनी सुंदर तरीके से राइम उन्होंने डाली है। बहुत ही कमाल का आर्ट, उन्होंने जो है बहुत ही कमाल का आर्ट पेश किया है, बहुत ही अपनी कला जो है उनकी वो चरम पर है इस कविता के अंदर। तो इसके बारे में अपने विचार अवश्य व्यक्त करें। धन्यवाद।